एंड हमारे यहाँ युवा का बहुत रोल है आज की डेट में। हम लोग फरीदाबाद में युवा काफ़ी एम्प्लॉयमेंट पे ड्राइव कर रहा है। आपने अगर अभी देखा होगा कि आरएसएस ने समर्थ भारत अभियान में शिविर लगाया था YMCA में, तो वो शिविर इन एसोसिएशन विद जीतो फरीदाबाद था, जिसमें हमारी टीम कंपनीज भी लेकर आई थी। हमने 400 लोगों के इंटरव्यूज लिए थे और जॉब्स भी उनको प्रोवाइड करवाई थी उस टाइम पे। पहले भी महिपालपुर किचन और हर एक कोई भी आजकल सरकार मना नहीं कर रही है कि अगर आप कोविड पेशेंट्स और सेवा भाव से करते हो किसी चीज़ के लिए तो कोई भी मना नहीं करेगा। आखिर में सारे ही इंसान हैं। तो अगर उन्हें पता है कि आजकल बाहर क्या माहौल चल रहा है और सबको पता है कि जाने तो जा रही हैं, तो अगर सबको किसी को पता है कि हाँ कि कोई भी अगर एक छोटा सा हाथ भी बटा सकता है तो उसके अंदर कोई हमें रोक नहीं रहा है। हमारा आपको जैसे हमने बताया, हमारा मिशन है कि सबको हम फ्री फूड प्रोवाइड करें, निःशुल्क जितने भी कोविड अफेक्टेड फैमिलीज़ में निःशुल्क खाना प्रोवाइड करें। इसके लिए हमारी एक ऑलमोस्ट सिमिलर किचन चल रही थी महिपालपुर में, जो कि हमारे संकल्प जी द्वारा चल रही थी। तो हमने वहाँ से अपनी टीम असेंबल करी है। बाकी हमने अपने सर्कल्स के थ्रू जितने लोग जिन्होंने लूज़ करी है नौकरी ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम, काफ़ी जोमेटो बॉयज़ अनएम्प्लॉयड है, बाकी वो तो उन्हें हमने बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है, जिसमें हम एक बेसिक मतलब उतनी नहीं दे पा रहे जितनी नॉर्मली देते हैं, बट एक बेसिक सैलरी दे रहे हैं और फ्यूल रिम्बर्समेंट्स दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आपके साथ हेमलता। सेवा युवा कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी सेवा अलग तरीके से होती है। ये जो युवा है ये सेवा तो कर रहे हैं साथ साथ, पर इन्होंने कई ऐसे युवाओं को नौकरी प्रोवाइड करी है जिनकी लॉकडाउन में नौकरी चली गई है। हम उनसे बात करेंगे। जीतो के फरीदाबाद चैप्टर के सेक्रेटरी मौजूद है शिवेंद्र, उनसे जानते हैं। सर, लॉकडाउन चल रहा है, कई लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं, आपने जो टीम बनाई है वो किस तरीके से आपने बनाई है? हाँ जी मैम, हमारा आपको जैसे हमने बताया, हमारा मिशन है कि सबको हम फ्री फूड प्रोवाइड करें, निःशुल्क जितने भी कोविड अफेक्टेड फैमिलीज़ में निःशुल्क खाना प्रोवाइड करें। इसके लिए हमारी एक ऑलमोस्ट सिमिलर किचन चल रही थी महिपालपुर में, जो कि हमारे संकल्प जी द्वारा चल रही थी। तो हमने वहाँ से अपनी टीम असेंबल करी है। बाकी हमने अपने सर्कल्स के थ्रू जितने लोग जिन्होंने लूज़ करी है नौकरी ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम, काफ़ी जोमेटो बॉयज़ अनएम्प्लॉयड है, बाकी वो तो उन्हें हमने बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है, जिसमें हम एक बेसिक मतलब उतनी नहीं दे पा रहे जितनी नॉर्मली देते हैं, बट एक बेसिक सैलरी दे रहे हैं और फ्यूल रिम्बर्समेंट्स दे रहे हैं। और वो बेसिकली लंच और डिनर के टाइम पे हमें को 4-4 घंटे देते हैं और उस हिसाब से जाते हैं। ऐसे ही हमारे हेड शेफ हैं, वो ऑलरेडी हमारे साथ इन्वॉल्व थे, तो वो भी इस कार्यक्रम में हमारा पार्ट है। ऑफिस का स्टाफ जो अभी घर पे बैठा था, कोई गाजियाबाद से आता है, कोई नोएडा से आता है, कोई गुड़गांव से आता है, ये भी इसमें हमारे साथ इन्वॉल्व है। एंड कई शेफ्स हमने बाहर से भी हायर करे, जो लोग आज की डेट में फ्री थे और वो सेवा भाव से सब लोग ये काम कर रहे हैं। यस, वी आर प्रोवाइडिंग मतलब रेम्यूनरेशन टू देम, बट सारा काम सेवा भाव से हो रहा है। आपने एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं की नौकरी चली गई, उनका परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता है, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं, पर उनको नौकरी दी है। तो जैसे वो आपने बताया कि गाजियाबाद नोएडा से आते हैं आपके पास, तो उनकी वो जैसे पास अब लॉकडाउन लगा हुआ है तो उनको काफ़ी परेशानी बीच में झेलनी पड़ती है, उसके लिए आपने क्या सिक्योरिटी कर रखी है? मन संकल्प जी इसका जवाब दीजिए। जी संकल्प। तो उसके लिए ये है ना कि मतलब पहले भी महिपालपुर किचन और हर एक कोई भी आजकल सरकार मना नहीं कर रही है कि अगर आप कोविड पेशेंट्स और सेवा भाव से करते हो किसी चीज़ के लिए तो कोई भी मना नहीं करेगा। आखिर में सारे ही इंसान हैं। तो अगर उन्हें पता है कि आजकल बाहर क्या माहौल चल रहा है और सबको पता है कि जाने तो जा रही हैं, तो अगर सबको किसी को पता है कि हाँ कि कोई भी अगर एक छोटा सा हाथ भी बटा सकता है तो उसके अंदर कोई हमें रोक नहीं रहा है, उसके अंदर उन्हें कोई दिक्कत होती नहीं है। इन कर्मचारियों को जब कैसे वो आपसे कैसे कांटेक्ट में आए, क्योंकि उनकी नौकरी चली गई, तो आपको कैसे कांटेक्ट में करा उन्होंने? जो मेरी बेस किचन थी वो तो मैं 7 साल से चला ही रहा हूँ। साथ हमने यहाँ पे जब इनिशिएटिव ऐड करा था, जब शुरू करा था, उसके अंदर ये था कि हमने पहले बाहर वाले वेंडर से शुरू करा था। बहुत सारे ग्लिचेस वगैरह आए, फिर उसके बाद हमने साइड बाय साइड ही अपनी किचन इस्टेब्लिश करने की सोची, ताकि हमारा मेन मोटिव तो सेवा करना का था। तो साइड बाय साइड इस्टेब्लिश करी, फिर जहाँ जो बंदों की ज़रूरत पड़ती रही, जो मेरे टच में थे उनसे पूछा कि खाली हो क्या है, क्योंकि आजकल का इन्वायरमेंट ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत बढ़ी रही है लॉकडाउन की वजह से। पिछले साल से हालात बहुत बुरे हो गए हैं। तो जो अनएम्प्लॉयड थे उनको भी कांटेक्ट करा और उनको फिर लेके आए। और बाकी तो मेरी मोस्टली टीम मुझसे 7 साल से जुड़ी हुई है। एंड हमारे यहाँ युवा का बहुत रोल है आज की डेट में। हम लोग फरीदाबाद में युवा काफ़ी एम्प्लॉयमेंट पे ड्राइव कर रहा है। आपने अगर अभी देखा होगा कि आरएसएस ने समर्थ भारत अभियान में शिविर लगाया था YMCA में, तो वो शिविर इन एसोसिएशन विद जीतो फरीदाबाद था, जिसमें हमारी टीम कंपनीज भी लेकर आई थी। हमने 400 लोगों के इंटरव्यूज लिए थे और जॉब्स भी उनको प्रोवाइड करवाई थी उस टाइम पे। तो हम वी हैव बीन प्रोवाइडिंग दिस एंड वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर एंड अ हाफ राइट नाउ। स्पेसिफिकली कोविड के टाइम्स में हमने
बहुत कुछ करा है ऐसा, एंड हम रेगुलरली करते रहेंगे ये। कोविड की बात कर रहे हैं, महामारी का दौर पिछले साल भी रहा, इस साल भी रहा। ब्लड और प्लाज्मा, ये दो चीज़ ऐसी हैं जो मरीजों को बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो आपकी टीम भी इसके लिए कार्य कर रही है, हमने सुना है, तो आप उसके लिए कैसे प्रयास कर रहे हैं? मैम देखिए, हमारा जैन समाज है, उसमें हमारा एक जीटो समाज में जीटो सेवा एक संघ है, बेसिकली प्रोजेक्ट है। तो उसमें हमने डिवोट टू डोनेट पैन इंडिया लॉन्च करा। इस पूरे महीने चल रहा है वो इवेंट पैन इंडिया, जहाँ पे भी हमारे चैप्टर्स हैं वहाँ पे हमने ब्लड बैंक्स के साथ टाई अप करा है, और उसमें हम ब्लड बैंक्स और प्लाज्मा बैंक्स के साथ टाई अप करा है, और वहाँ पे हम डोनेट करवा रहे हैं। हम रिप्लेसमेंट नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ डोनेट करवा रहे हैं। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी रिप्लेसमेंट। हाँ, इमीडिएट चाहिए तो रिप्लेसमेंट हमें मिलती है, बट देन अगेन हमने फरीदाबाद में यहाँ पे रोटरी मिड टाउन नेक्स्ट मिस्टर ऋषभ जैनी वाइस चेयरमैन है वहाँ के, वो हमारे समाज में भी वाइस चेयरमैन है, वहाँ के प्रेसिडेंट है, उनके साथ हमने टाई अप करा। और आज की डेट में ऑल्दो लॉकडाउन के कारण ब्लड डोनेशन इतनी अच्छी तरीके से ड्राइव नहीं हो पा रही, बट फिर भी रोज के हमारे 8 से 10 यूनिट ब्लड डोनेट हो रहे हैं, प्लाज्मा डोनेट हो रहे हैं। संकल्प जी, आपसे पूछेंगे यूथ विंग्स इसके अलावा और क्या कार्य करें? अगर हम बात करें ब्लड डोनेशन, प्लाज्मा की तो कर ही रही है, क्या आपके द्वारा मेडिसिन, एम्बुलेंस, ये सर्विस भी दी जा रही है क्या मरीजों को? एम्बुलेंस की सर्विस अभी शुरू नहीं करी है हमने, एम्बुलेंस का ऐसा कुछ नहीं है। जो मेडिसिन का है उसका एक अभी प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सबके घरों में अनयूज मेडिसिन तो होती हैं, तो वो सब अनयूज मेडिसिन को इकट्ठा करके और वो फिर एक जगह डोनेट करेंगे, और फिर वो आगे जिन जिन मरीजों को ज़रूरत है, ये बेसिकली जीतो जो लेडीज़ विंग है उनका इनिशिएटिव है। एंड ये बेसिकली हमारे जैन समाज में एक ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन है महावीर इंटरनेशनल से NIT में। तो महावीर इंटरनेशनल एक ऑलरेडी फ्री डिस्पेंसरी एंड क्लिनिक प्लस हॉस्पिटल रन कर रही है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसे जैन औषधि का नाम दे रहे हैं, और ये हमारी जो कन्वीनर है वो अभी अवेलेबल नहीं है, बेसिकली वो ड्राइव करेंगे, और नेक्स्ट वीक तक हम लॉन्च कर देंगे, जिसमें हम थ्रू आउट द ईयर रखेंगे कि जितनी भी स्पेयर मेडिसिन हैं या जितना भी आपने वॉलंटरली खरीद के भी मेडिसिन डोनेट करनी है, अब महीने में एक दिन कलेक्ट होगी, और ये अब एनुअल मंथली एक्टिविटी रहेगी थ्रू आउट द लाइफ टाइम, कि एक दिन महीने में हम सब सारे घरों से मेडिसिन कलेक्ट करके डिस्पेंसरी में सबमिट कर देंगे। क्या आपके साथ जिले के और युवा जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं वो, अगर हम बात करें? अगर देखो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक जैन ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक प्रिंसिपली इसमें जो जुड़ते हैं वो जैन युवा जुड़ते हैं, ठीक है। हमारी ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपने नाम भी पढ़ा होगा, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम बिजनेस नेटवर्किंग, आपको बताया है, बहुत सारे कैंप्स और डिफरेंट चीज़ें भी करते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर कोई भी जैन युवा हमसे जुड़ना चाहता है तो वो हम लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। आप हमारा नंबर भी साथ में शेयर कर सकते हैं, एंड वी कैन एक्चुअली टेल हिम व्हाट आवर ऑर्गेनाइजेशन डज, हाउ इट गोज अबाउट, एंड हाउ इट प्रमोट्स बिजनेस, एंड हाउ इट प्रमोट्स सेवा भाव अमंग जैन, ताकि उनकी अपलिफ्टमेंट हो। आज की डेट में युवा उस रोल में नहीं आ पा रहा जो उस रोल में उसको आ जाना चाहिए था, तो हम बेसिकली सबको प्रोत्साहन देते हैं ये सब कर करके, ताकि वो भी देखने के बाद इन्वॉल्व होगा, एंड जितना ज़्यादा युवा इन्वॉल्व होगा आज की समाज में उतनी तरक्की होगी हमारे समाज की। और सिर्फ जैन हो या ना हो, अगर जैन नहीं भी है तब भी एक सेवा भाव तो सेवा भाव है, अगर वो भी करना है तब भी हमारा नंबर दे सकते हो, क्योंकि हम सेवा भाव करते ही रहते हैं, और कोई भी जो युवा जुड़ना चाहता है वो बड़े आराम से जुड़ सकता है। बेशक अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन मैटर इतनी नहीं करेगी जितनी सेवा भावना मैटर करेगी, उसके लिए मतलब हमारे और प्रोसीजर्स हैं, और भी प्रोसीजर्स हैं। हमारे जैसे नॉन जैन फ्रेंड्स हैं, वो भी बहुत इन्वॉल्व है हमारे साथ, हर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, बट नेचुरली जीटो बैनर के अंडर नहीं कर पाते। बट ये जो सेवा भाव से हम काम कर रहे हैं, जो सेवा भाव से काम कर रहे हैं, उसमें सारा यूथ इन्वॉल्व हो सकता है। अगर आप युवाओं को भी सेवा करनी है तो इन युवाओं के साथ जुड़े और उनके साथ सेवा कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यही युवा विंग जो है वैक्सीनेशन को लेकर भी कुछ प्रक्रिया कर रही है, CMO से बात चल रही है, ताकि जो सेकंड डोज के लिए जो लोग परेशान हैं, बड़े बुजुर्ग परेशान हैं, उनको वैक्सीन लग सकते हैं, और जो 18 साल से ऊपर के जो युवा हैं उनको वैक्सीन लगाने के लिए ये युवा भी काम करेंगे। अगर आपको भी इनसे संपर्क करना है तो नीचे लिखे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन्हीं छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए पहचान फरीदाबाद। मैं हूँ आपके साथ हेमलता।